अच्छा एक बात बताओ, हम अहले बैत की शान बयान करें, मुस्तफ़ा के मिलाद की अजमत बयान करें, मुल्ला जी बड़े खुश और मुल्ला जी के चाहने वाले भी खुश। लेकिन इधर जिनका एरियल निकला है, कान में जिनके जनेऊ बंधा है, पैर में जिनके खड़ा हुए, पंडित जी बड़े चक्कर में। ये अहले बैत का सारा फायदा, सारा खजाना तो मुल्ला जी ले रहे, पंडित जी कहाँ जाएंगे? भाई इधर वाले तो फायदा ले रहे हैं, इधर वाले कहाँ जाएंगे, पंडित जी कहाँ जाएंगे? पंडित जी मुझसे कहने लगे, बोले यार चतुर्वेदी साहब, सारा मजा तुम ही लोग लेते हो, सारा फायदा तुम ही लेते हो, अहले बैत के नाम का नारा तुम ही लगाते हो, सारी फजीलतें तुम्हारे लिए, हम किधर जाएंगे? मैंने कहा पंडित जी ईमानदारी के साथ अगर थोड़ा सा अपने घर की तलाशी लो तो मालूम चलेगा। आपके यहाँ भी बताया गया है, अहले बैत से अगर मोहब्बत कर लो, धर्म कोई और भी होता है, अहले बैत की तो शान यही होती है। लोग किसी भी मजहब के हो, किसी भी समुदाय के हो, आते जरूर हैं, लेकिन अगर करीब बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद कुफ्र की सारी दीवारें तोड़ दी जाती हैं, टूटे हुए दिलों को मुस्तफा से जोड़ दिया जाता है। बोले ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा जरा पढ़िए जनकपुर के पंडित जी को। बोले क्या होगा? मैंने कहा जनकपुर के पंडित जी से पूछो तो जनकपुर के पंडित कहते हैं, कोटि कोटि जनकपुर के पंडित कहते हैं, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम स्वाहा मंगलम खादम सतनम मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता मह्य मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वम पुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवमामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नोयति मंगलम स्वाहा कौशलम जो हरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। क्या बात। जरा जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। हाथ उठा के बताओ सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? सैयद साहब सब समझ गया। लोग 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, पकड़ो एक के मिनट में समझ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेगा चतुर्वेदी साहब जब आप भी नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा, है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कितने अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। यार देखिए रात को 2 बजने वाले हैं, हर शख्स बेदार है, आंखें खुली हुई हैं, चेहरा मुस्कुरा रहा है। ओ साहिबो, अगर कल तुमसे कोई पूछे रात 2 बजे के बाद भी तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, तुम सोए नहीं, तो डंके की चोट पे कहना जिस्म की थकावट तो कह रही थी कि सो जाएं, लेकिन इश्क पुकार के कह रहा था। जब लैला का जिक्र होता है मजनू का नींद गायब हो जाता है, जब फारात का जिक्र होता है शीरी का नींद गायब हो जाता है, जब हीर का जिक्र हो रांझा की नींद गायब हो जाती है, जब सीता का जिक्र हो राम की नींद गायब हो जाती है, जब राधा का जिक्र हो तो कृष्ण का नींद गायब हो जाता है, जब पार्वती का जिक्र हो शिव का नींद गायब हो जाता है। अबे जब ये फर्जी प्यार करने वाले अपने महबूब के मोहब्बत में जग सकते हैं तो बता तो सही, जब मेरे महबूब मदीने वाले का जिक्र हो तो आशिक को नींद कहां से आ सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। ओ मुझे कहने दो, रात को 2 बजे के बाद या तो कोई सयाना जागता है या तो मुस्तफा का दीवाना जागता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब के बाद तकरीरें लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, आधे घंटे के बाद लोगों का दिल नहीं लगता है, लोग भाग जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं जितने लोग थे सब डटे हुए हैं, 1-2 लोग बड़े हैं, कोई भागा नहीं है, इसलिए कि आज की सब बात किसी और की नहीं हो रही है, आज तो बात उसकी हो रही है जिसकी बात करने के लिए अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, आसमान को पैदा किया है। और शान तो ये है उस नबी की कि सिर्फ हम तारीफ नहीं करते हैं, हुजूर सैयद साहब के तारीफ नहीं करते हैं, सैयद एजाजुल हसन साहब तारीफ नहीं करते हैं, वो जनकपुर के पंडित कहते हैं अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम मंगलम कान सदनम मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता मह्य मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवमामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नोयति मंगलम कोशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा बहुत श्लोक पढ़ रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा वरना कंफ्यूज हो जाइएगा। मैं नेपाल के जनकपुर में तकरीर कर रहा था, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे देखिएगा। मैं तकरीर कर रहा था, चूंकि नेपाल हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा इलाका है, मैं लंबा लंबा श्लोक पढ़ रहा था। 10-20-50 जनेऊधारी हमारे पंडित जी लोग सुन रहे थे। रात जब तकरीर खत्म हो गई, पंडित जी लोग आए, कमेटी वालों को बुलाया और कहा राजू चतुर्वेदी साहब को तुमने बुलाया था, मैं लिख के दे सकता हूँ। मौलाना पहले पंडित थे, बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला जी बन गए।
बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ। कमेटी वालों ने मेरे पास फोन किया, हावर मैंने यस पास, मैंने कहा आई एम फाइन, हुआ क्या, व्हाट प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजरत इतना बता दीजिए कहीं पहले आप भी तो इधर वाले नहीं थे, बाद में इधर वाले हो गए। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी घूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे बाप दादा सब खानकाही हैं। तो बोले पंडित जी पूछ रहे थे कि माल कहाँ से निकला है। मैंने कहा पंडित जी को बता दो तो कुछ नहीं है, अगर वो अपनी किताब खोले, ऋग्वेद खोले, यजुर्वेद खोले, अथर्ववेद खोले, सामवेद खोले, इतना ही नहीं चाइना की जो धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम एंगी ली की जी की शी की है, भगवत गीता पढ़े, भगवत पुराण पढ़े, ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, अथर्ववेद पढ़े, इतना ही नहीं वाल्मीकि की लिखी हुई वाल्मीकि रामायण पढ़े, तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस पढ़े, कोई किताब पढ़े, खुदा की कसम ये किताबें बाद में बंद होती हैं, ये ऐलान पहले करते हैं। ये इस्लाम सीधा पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ज़ियाउल औलिया, नारे तकबीर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। अच्छा संस्कृत का 2-4 श्लोक पढ़े कि रहने दे? पढ़िए पढ़िए। सही बताइए, पढ़े? आज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंगनी का बर्था जुरिया रहा, सुभान अल्लाह, सुभान। फ्री का जब गाय बैला मिल जाए तो किसान सोचता है रात में लाइटों जला के खेत जोत दिया जाए। मुबारकबाद दीजिए सैयद हमारे सैयद एजाजुल हसन साहब किबला को, सुभान अल्लाह, जो अपने माशाअल्लाह हुजूर सैयदी सरकार इफ्तिखारुल हसन साहब किबला का पूरा फैजान लिए बैठे हुए हैं। हजरत कह रहे हैं मौलाना अच्छे से मिले हैं, जितना जोतता है जोत है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या हजरत की खाकसारी है। मैं वल्लाह बताता हूँ, रोजाना 50 आलिमों से मुलाकात होती है और न जाने कई सादात से मुलाकात होती है। कुछ सादात तो ऐसे होते हैं जो अपनी चमक धमक से पहचाने जाते हैं, कुछ सादात ऐसे होते हैं जो जुब्बा टोपी से पहचाने जाते हैं, कुछ सादात ऐसे होते हैं जो पीरी मुरीदी से पहचाने जाते हैं, कुछ सादात ऐसे होते हैं जो लाल पीले हरे से पहचाने जाते हैं। लेकिन बरेली के कलंदर से जब पूछोगे तो बरेली का कलंदर कहेगा सैयद की पहचान न चेहरे से होती है, सैयद की पहचान न कपड़े से होती है, सैयद की पहचान न पगड़ी से होती है। लोगों ने पूछा कैसे होती है, कहा करीब जाओ, जिस्म की खुशबू बता देती है नबी का लाडला बैठा हुआ है। इस कदर सरापा इखलाक, ऐसा सरापा शफकत मिजाज इखलाक, यकीन जानो मैं जाती तौर पे हजरत से बड़ा मुतासिर हुआ, वरना इतनी आसानी से तो मैं हाथ नहीं आता हूँ। कम से कम इतनी आसानी से तो मैं हाथ नहीं आता हूँ, कई महीनों लगने पड़ते हैं। लेकिन हजरत भी जगह से मारते हैं, जगह से वार करते हैं। हजरत ने कहा मेरी ख्वाहिश है आप तशरीफ लाए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ गुदड़ी पुरवा के लोगों। सैयद साहब ने जब कहा मेरी ख्वाहिश है, मैंने कहा मुबारक कादरी, जिंदगी में पैसे बहुत कमाओगे तुम, जिंदगी में पैसे भी बहुत मिलेंगे, शोहरत अल्लाह ने बहुत दी, बहुत कुछ मिलेगा। एक आले रसूल जब कह रहा है कि मेरी मर्जी, मैं चाहता हूँ, चल हो सकता है कल कयामत में ये अपने दादा अली से कह दे, दादा ये जन्नत में जाए, मैं ये चाहता हूँ। कसम खुदा की अगर कहीं ऐसा हो जाए गरीबों का मुकद्दर सवर जाए। सुन तो सही, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। पंडित जी कहते हैं अक्तम मूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम तो करण सुकरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शिव मंगलम काज और सदर मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दातम ही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीब खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शान शर्वम तुई मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीम शादी मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भाविन मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम कुचलम जो हरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुबलम युग जय मंगलम स्वाहा। हमारे अल्लामा साहब कह रहे थे कि हमारे जलसों में वो 24 नंबर 26 नंबर 25 नंबर 28 नंबर पता नहीं बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ये भी कहता वो कहता है। मैं कहता हूँ हजरत वो खटपल लोगों का नाम काहे लेते है ना, वो वायरस लोगों के लिए तो आला हजरत का एंटीवायरस काफी है ना। मैं लखनऊ में तकरीर कर रहा था, मुझसे लोगों ने कहा हजरत यहाँ बगल में नदवा है ना, और वो वहाँ पे बड़ा इधर उधर होता है। मैंने कहा इसको समझाने के लिए मुल्ला जी नहीं चाहिए, इसको समझाने के लिए पंडित जी चाहिए। मैंने कहा मुल्ला जी को क्या कहता है, बोले कहते हैं दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए, दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए।
कि देखिए मुंह फाड़ के इसे बैठे जिसे लग रहा है यहाँ से सीधे मक्का मदीना चले गए हैं। जरा इनके कान में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की मुंह ऐसे फाड़े हुए थे जिसे लग रहा था तकरीर डायरेक्ट अंदर जा रहा है। यही होता है रात 2 बजे के बाद, आंख बंद मुंह खाली। मैंने एक नौजवान से कहा, मैंने कहा कहाँ है, आंख बंद हो गया मुंह खुल गया। बोले हजरत कान सुनते सुनते ओवरलोड हो गया है, खोल के डायरेक्ट अंदर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितने अच्छे। अच्छा जब मैंने इनको टोका लुकमा दिया, ये कैसे हड़बड़ाहट हो रहा है, सुभान अल्लाह। यही होता है। वो दिल्ली में तकरीर हो रही थी और हमारे हजरत तकरीर कर रहे थे, तो हजरत ने कहा, ओ दिल्ली वालों, तुम्हें मालूम नहीं दिल्ली में कुतुब मीनार है। और आगे 2-4 नौजवान बिल्कुल ऐसे ही झपकी ले रहे थे जैसे बॉयलर मुर्गा झपकी लेता है। सुभान अल्लाह, दिल्ली में कुतुब मीनार है। और नौजवान को बगल में वहां सब क्या कर रहे हो? वहां साहब ने कहा, बोल मैंने क्या अभी तकरीर में कहा? बोले हजरत आप यही कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसलिए तकरीर को बेदार होकर बिल्कुल एक देखो, मेरी तकरीर में बेटा परिंदा पर नहीं मारता। हम चारों तरफ देखते रहते हैं। ड्राइवर वो कामयाब नहीं है, गाड़ी कहीं जा रही है, कुदाया जा रहा है। ड्राइवर वो कामयाब है जो हमेशा बैलेंस बना रहे, सवारी ठीक ठाक है कि नहीं है। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। ये वो गाड़ी नहीं जो यहाँ से लखनऊ जाएगी, आप उस गाड़ी में सवार हो इंशाअल्लाह। जो गाड़ी यहाँ से चलेगी सीधे मदीने शरीफ पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ क्या कहते हैं हजरत? हजरत ने कहा, वो कहते हैं तुम सलाम पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा इनको मुल्ला जी नहीं समझाएंगे, इनको जनकपुर के पंडित समझाएंगे। इन्होंने कहा पंडित जी कैसे समझाएंगे? मैंने कहा, ओ पंडित जी इनको बताओ दुरूद सलाम पढ़ने से क्या होता है। पंडित जी आए, बोले ओ कैसा तू नबी का मानने वाला, कैसा नबी का कलमा पढ़ता है? कहता दुरूद सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। देख हम पंडित हैं, हम पंडित हैं, हम भी मानते। मैंने कहा क्या मानते पंडित जी? बोले हम मानते ये है अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखन और सुखन और जीवन मंगलम मंगलम है नबी अच्छे मंगलम स्वाहा। मैंने कहा पंडित जी इसका मतलब क्या हुआ? बोले हम हिंदू हैं, हम राम और कृष्ण को मानते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है मुसलमानों का नबी, मुसलमानों का रसूल इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा दयावान है, इतना बड़ा कृपालु है, दुख हरण सुख करण जीवन मंगलम। जो नबी की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पढ़ लेता है, जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाती हैं, जिंदगी में खुशियां पैदा हो जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें आ जाती हैं। वो कहते हैं मंगलम वैभवम आमेना मंगलम मंगलम है हलीम सौदी मंगलम श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नौयति मंगलम। ए सुन्नियों, ए आशिकों, ए गुदड़ी पुरवा के लोगों, इस संस्कृत में श्लोक में एक बड़ा शब्द आया जो मुझे पर्सनली तौर पे बड़ा पसंद आया। पंडित जी कहते हैं मंगलम वैभवम आमेना मंगलम, कहते मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु, जब वो 9 महीने तक अपनी माता सुमतिया के पेट में था, मंगलम वैभवम आमिना मंगलम श्रावण मंगलम भावेन मंगलम, जो 9 महीने तक अपनी माता सुमतिया के पेट में थे, तो उन्हें इंसान ही नहीं बल्कि जन्नत की हूरें भी उनकी अम्मी आमिना को सलाम कर रही थी। वो कहते हैं मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम, मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नौयति मंगलम कुशलम जो हरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युजई मंगलम। वो कहते हैं इतना ही नहीं, जब तेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और अपनी रजाई वालिदा हलीमा सादिया की गोद में सवार हो करके, उनकी गोद में सवार हो करके बीमार ऊँटनी पे बैठ करके मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नौयति मंगलम कुशलम जो हर निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युजई मंगलम। जब वो उनकी गोद में बैठ करके उनके कबीले की तरफ जाने लगे, मैंने कहा पंडित जी क्या हुआ? बोले हुआ क्या, तेरा नबी इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, इतना लाजवाब कि उस नबी का चेहरा जिधर जिधर जाता था उसके चेहरे को देख करके चरिंदो परिंद भी दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। यार हमारे बिहार के भोजपुर का एक भोजपुरी शायर कहता है, अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला। भोजपुरी के रहने दे, बढ़िया मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। हर रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, हम के तैबा हो नगर
बड़ा नीक लागे। शख्स सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम के तैयबा नगरिया बड़ा। एक शेर सुनो। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे कठरी पहुंचा के। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे कठरी पहुंचा के। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के। हम के ढोवे में गठरिया बड़ा नीक लागे। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। हम के ढोवे में गठरिया बड़ा। पूरे मजमे से एक बार नारा लगा है, ऐसा लग रहा है कि सारा नारा आप लोगों ने लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए और सभी लोग नारा लगाना पूरी ईमानदारी से, ताकि मैं आपको बता दूं कि नारा कैसे लगाया जाए। जरा एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाओ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। और थोड़ा धीरे बोलिए। आवाज इलेक्शन में किसी नेता के नाम पे नारा लगाने में काम आएगा। वहां नारा लगाओगे तो एक कॉलोनी मिलेगा, वहां नारा लगाओगे तो फिर पेंसिल मिलेगा, वहां नारा लगाओगे तो ठीका मिलेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, यहाँ नारा लगाओगे मुस्तफ़ा के करीब में घर मिल जाएगा। यहाँ नारा लगाओगे बगदाद शरीफ के सफर का टिकट मिल जाएगा। यहाँ नारा लगाओगे कभी न कभी ख्वाब में मुस्तफ़ा के नूरानी चेहरे की ज़ियारत हो जाएगी। अबे यहाँ नारा लगाओगे क़यामत के मैदान में यही नारा बता देगा सुन्नियों का जुलूस आ रहा है। इसलिए जरा दिल से नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, बीवी का दामन, ससुराल का दामन। आए रे बकलोल, ओए ताली मत बजाओ। ताली कौन बिरादरी बजाती है? हमारे हजरत से। और फिर भी यकीन नहीं तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे चले जाओ। सुभान अल्लाह। ताली नहीं बजाना है, मुस्कुराना है और मुस्कुरा के कहना है सुभान अल्लाह। और सैयद साहब बोला जवान तो जवान, बूढ़े लोग भी कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोल या रसूल अल्लाह। सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही जिनका मजार बम्बे में है, जोर से बोलो कहाँ है? मिस्टेक नहीं करना, एक्टिव रहो। सरकार निजामुद्दीन, सुनो ध्यान से सुनो। उर्स क्यों करते हैं, पीरी मुरीदी क्यों करते हैं? हुजूर सैयद सरकार इफ्तिखारुल हसन साहब किबला बेटे हजरत सैयद एजाजुल साहब। मैंने सैयद साहब किबला से जब मैं गया था वहाँ धर्मपुर में, तो मैंने कहा हजरत खिलाफत वगैरह मिल गई है? तो हजरत ने कहा इमामत मेरे घर की है, सयादत मेरे घर की है, शरीयत मेरे घर की है, तरीकत मेरे घर की है, इमामत मेरे घर की है, खिलाफत मेरे घर की है, गुनहगारों को बख्शवा लेना ये आदत मेरे घर की है। खिलाफत वो खोजे जो अंडरटेकिंग पे हो, हमें खिलाफत की क्या जरूरत है? मैंने कहा सैयद साहब फिर लोगों को दाखिले सिलसिला किया करें। हजरत की शराफत देखी, इनकी सादगी देखी, निकाले हजरत मैं कहा इस लायक, हालांकि ये इनकी खाकसारी है। मैंने सैयद साहब से कहा, मैंने कहा सैयद साहब आप कह रहे हैं मैं कहाँ इस लायक हूँ, अब मैं तो देख रहा हूँ कि वाकई में जो ब्रांडेड नालायक है वो तो पीरी मुरीदी गली गली लेके घूम रहे हैं। नहीं, जिनको पीरी मुरीदी का मफहूम भी नहीं पता है वो बेटा कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह, ब्रांडेड पीर बना हुआ है। 10 अंगूठी इसमें, 10 अंगूठी इसमें, छोटा यहाँ तक, 30 कलर का डिजाइनदार कपड़ा पहने हुआ है। सुभान अल्लाह। मुरीद को कह रहा हजरत पहुंचे हुए हैं, इस डिजाइन का पीर है आपने देखो, ये भी पीर है, ये भी पीर है, ये भी पीराने निजाम का घराना है। मुझे पूरी बात बता दो, यहाँ मसलक आला हजरत के खिलाफ कोई काम नहीं होता है। जहाँ मसलक आला हजरत का दिन का बजता हो, ऐसे सैयदों को जब मिलो तो फौरन कदमों पे सर को झुका करके कह दिया करो मेरे इमाम ने यही तो कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। सरकार निजामुद्दीन सुनेंगे आप? जोर से बोलो सुनेंगे। मैंने पहले कहा था ना मैं 5 मिनट में जल्दी, लेकिन आज मैं खुद खानकाही रंग सुनो। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में एक मुरीद आया,
और उसने बड़ा अजीब सवाल किया, बड़ा अजीब सवाल किया उसने आकर के कहा, हुजूर मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बड़े बड़े काम की चीज, तुम्हें बड़ा काम आएगा, स्टेज वाले भी सुनो। सरकार निजामुद्दीन से कहा, उसने कहा हुजूर मेरा एक सवाल है। हजरत ने कहा बोलो। कहा हुजूर मेरा सवाल, मुरीद किसे कहते हैं और पीर किसे कहते हैं? सवाल क्या है? मुरीद किसे कहते हैं और पीर किसे कहते हैं? हुजूर मुरीद का क्या काम है, पीर का क्या काम है? अब देखो जो वली होते हैं ना, वो वली होते हैं, उनकी बात अलग होती है। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, बेटे मैं इस सवाल का तुम्हें जवाब दूंगा, एक काम करो, यहाँ से लाहौर चले जाओ। लाहौर में मेरा एक मुरीद रहता है जो शहर का कोतवाल है, उससे जाओ मुलाकात करके आओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। देखो अल्लाह वालों दिल का इस्लाह कैसे करते, दिल की दुनिया कैसे बदलते। अब मुरीद ने जब पीर का हुक्म सुना, दौड़ा चला गया, लाहौर पहुंचा, हजरत के मुरीद से मुलाकात किया, गुफ्तगू की। जब वो चलने लगा तो सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के जो मुरीद, जो वहां के शहर के कोतवाल थे, उन्होंने 500 रुपया दिया। जोर से बोलो कितना? 500 रुपये उसने दिया। उसने कहा ये 500 रुपए लो और ले जाकर के मेरे। उसने कहा ठीक है, 500 रुपये लिया, जेब में लिया, चलने लगा, आता रहा, पैदल आता रहा। अचानक उसने क्या देखा, शहर के किनारे, रोड के किनारे एक मकान है, मकान के 2 मंजिले पे एक बड़ा ही खूबसूरत हसीन जमीन एक लड़की खड़ी है। उस लड़की ने जब इस नौजवान को देखा ना, यूं इशारा किया। अब उसने देखा हसीन और जमीन लड़की, खूबसूरत लड़की, इशारा किया, दौड़ के करीब गया। जब उसने उस लड़की को देखा तो कहा, यार तुझ पे तो मेरा दिल आ गया है। उसने कहा, जानते हो मेरे करीब आने के लिए शर्त यह है कि मुझे 500 रुपए देना होगा। जोर से मेरे करीब आने के लिए तुम्हें 500 रुपए देना होगा। 500 रुपए दो, मेरे करीब आ जाओ। उसने कहा यार 500 रुपए देना होगा, जेब में तो 500 रुपए है ही, और थोड़ी यहाँ पीर साहब देख रहे हैं। पीर साहब दिल्ली में बैठे हैं, देने वाला लाहौर में बैठा है, पीर साहब थोड़ी देख रहे हैं, और दिल्ली में बैठे और लाहौर पूछे तो आएंगे नहीं। 500 रुपए हैं, दे देते हैं, कम से कम जो मेरी ख्वाहिश है वो तो पूरी हो जाएगी। उसने जैसे ही 500 रुपए निकाल करके उसको दिया, उसने भी हाथ में लिया ही नहीं था, अचानक उसे एक तमाचा लगा, वहीं पे गिर के बेहोश हो गया। लड़की परेशान हो गई, या अल्लाह इससे क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो नौजवान होश में आया तो अकबकाने लगा, कहो मुझे माफ करो, मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दे। लड़की भी हैरत में पड़ गई। उसने कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों घबरा गए, क्यों परेशान हो गए, तुम बेहोश हो गए थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया था, तुम तो मेरे करीब आना चाहते थे 500 रुपए देके। कहा तुझे मालूम नहीं, मैं जैसे ही तुझे 500 रुपए दे रहा था, मेरे पीर साहब ने मुझे एक चाटा मार के कहा, कैसा मुरीद है जो पीर के पैसे की हिफाजत नहीं करता है, कैसा मुरीद है जो अपने पीर के पैसे की हिफाजत नहीं करता है। मुझसे गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। उस लड़की ने कहा, यार आखिर तेरा पीर कैसा है जो रहता दिल्ली में है, देखता यहाँ तक है, रहता दिल्ली में है, मुरीद का यहाँ तक ख्याल कर रहा है, एक काम कर मुझे भी अपने पीर को दिखा दे। उसने कहा पीर को देखना है, दिल्ली चलो। कहा चल मैं चलता हूँ, देखो तो सही, कहा तेरा पीर है कैसा। ये दोनों साथ चले, दिल्ली आ गए, खानकाह महबूब इलाही में आए, और आकर के जब सलाम किया, ओ सुन, कदम बोसी की दस्त बोसी की, तो जानते हैं सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का जुमला क्या था? उलमा सुनो, इनके तवस्सुल से तुम भी सुन लो। सरकार निजामुद्दीन का जुमला था, उन्होंने कहा बेटे तेरा पहला सवाल था कि हुजूर पीर किसे कहते हैं, मुरीद किसे कहते हैं। जो तू कर रहा था उसे मुरीद कहते हैं, जो उससे बचा लेता है उसे पीर कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से आफाक़े मिल्लत, उर्से आफाक़े मिल्लत, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अली, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। यार कसम खुदा की, सैयद साहब ने ये नारा हैदरी लगा करके ना मेरी बैटरी को फिर चार्ज कर दिया,
फिर चार्ज कर दिया। देखो अचानक इन्होंने नारे हैदरी लगाया, मुझे एक बात याद आ गई, लेकिन आपको मालूम नहीं ये नारा ऐसे नहीं लगाया जाता। जब नारे हैदरी लगाया जाता है ना, तो हैदरी के जवाब में ऐसा गरजदार आवाज हैदरी लगाया जाता है कि ये आवाज अर्श से फर्श तक पहुंचे। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, दुश्मनों की नली जब तोड़नी होती है तो मौला अली का नाम लिया जाता है। तो एक मरतबा ऐसा लगे कि खानकाह में हम नारा लगा रहे हैं हुजूर सैयदी सरकार इफ्तिखारुल हसन की मौजूदगी में, हुजूर सैयदी मखदूम ग्रामी सैयद एजाजुल हसन साहब किबला की इन सादात की मौजूदगी में हम नारा लगा रहे हैं। सैयदों के दरमियान में इनके बाप दादा के नाम का नारा लगा रहे हैं। जितनी अकीदत से नारा लगाओगे कयामत में उतनी मजबूत गवाही फरिश्ते देंगे। जरा दोनों हाथों को यूं बांध के जोर से नारा लगाना, नारे हैदरी, और बुलंद आवाज से नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब सुनो सैयद साहब ने नारा लगाया ना, मुझे अचानक एक बात याद आ गई, बता दूं कि रहने दो? अरे जोर से बोलो, बता दूं कि रहने दो? फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। सुनो मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन पहले ये सवाल पूछ लो। सरकार निजामुद्दीन ने कहा, बेटे वो जो तू करने जा रहा था उसे मुरीद कहते हैं, और जो मैंने किया थप्पड़ मार के उसे पीर कहते हैं। तेरा दूसरा सवाल था हुजूर पीर का क्या काम है, मुरीद का क्या काम है? तो कहा बेटे सुन, वहां जो तू करने जा रहा था वो इस्लामी तौर तरीके से नाजायज और हराम था, वो मुरीद का काम है। मुरीद के कदम जब लड़खड़ा जाते हैं तो वो नाजायज हराम रास्ते पे जाता है। अब पीर का काम ये होता है, मैंने इसे यहाँ बुला दिया, लड़की सही बता तुझे ये लड़का पसंद है? कहा जी। कहा तू बता तुझे ये लड़की पसंद है? कहा जी। कहा काजी को बुलाओ। काजी को बुला के दोनों का निकाह पढ़वा के कहा, वहां जो तू करने जा रहा था वो मुरीद का काम था, यहाँ जो मैंने जायज हलाल कर दिया ये पीर का काम है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हें क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तुम्हें क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। सुनो नारा हैदरी किसे कहते हैं? ये मत सोचो कि सिर्फ ये मुसलमान नारा लगाते, अली वाले नारा लगाते, अली के घर वाले नारा लगाते ना। दुनिया का एक बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा पहलवान है, क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है, सलीबी है, बहुत बड़ा पहलवान है, WWE का बहुत बड़ा फाइटर है। उसके एक एक फाइट के 50-50 अमेरिकी डॉलर में बिकते हैं, सट्टे लगते हैं। जब वो WWE के सेमीफाइनल में उतरा ना मैच खेलने के लिए, सामने वाले दुश्मन के फाइट की जद में आकर के गिर गया, मैच हार गया। और जब मैच हार गया तो घर में जाकर के रोने लगा। उसका जो सेक्रेटरी था ना, उसका जो मैनेजर था वो मुसलमान था। उसने देखा कि इतना बड़ा पहलवान जिसके नाम से पूरा USA पूरा अमेरिका थर्राता है, नाज करता है, ये हार करके रो रहा है। उसने उस क्रिश्चियन उस अंग्रेज के कंधे पे जाकर के रख के कहा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड in the Quran 1400 years ago must be true that can be proved by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने कहा इतना रोते क्यों हो, इतना परेशान क्यों होते हो, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। उसने कहा मैं मानता था कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, लेकिन जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, जब इज्जत व आबरू पे खतरा आता है, जब नाम और शोहरत को धब्बे लगते हैं तो दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। कहा क्यों तकलीफ हो रही है? कहा क्या बताऊं यार, कल सेमीफाइनल के मैच में मैं उससे हार चुका हूँ, फाइनल में उसी से मेरा
मुकाबला होना है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे टकराऊं। उसने कहा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ, उसको प्रैक्टिकल में करके देखो। हारना तो तुम्हें वैसे भी है, कोशिश करके देख लो, शायद बाजी तुम्हारे पल्ले में आ जाए, हारा हुआ पासा तुम्हारे पल्ले में आ जाए। उसने कहा क्या करना होगा? कहा कुछ नहीं, कल जब फाइनल मैच में उतरना, दुश्मन के सामने जाना, फाइट मारने से पहले जबान से एक मर्तबा या अली कह लेना। जितने लोगों ने सुना जरा वही कह दे, क्या कह लेना? नहीं, जितने लोगों ने सुना बस वो कह दे, क्या कह लेना? अली का नाम वो नहीं लेते हैं जिसके दिल में मुनाफकत होती है, अली का नाम वो नहीं लेते जिनका दिल गंदा होता है, जो मोमिन होते हैं जिनका दिल साफ होता है वही अली का नाम लेते हैं। क्या कह लेना? नबी ने इरशाद फरमाया, सुन उमर, मोमिन और मुनाफिक में फर्क पैदा करना हो तो मेरे अली का नाम ले लिया करो। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मोमिन और मुनाफिक में फर्क पैदा करने के लिए अली का नाम क्यों ले ले? नबी ने पैमाइश क्या दी है सुनने हो? कहा अली का नाम लेना। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा सुन, अली का नाम लेने से जिसका चेहरा मुरझा जाए समझना मुनाफिक है, और जिसके चेहरा खिल जाए समझना रसूल वाला बैठा हुआ है। क्या कह लेना? या अली कह लेना। उसने कहा यार ये है क्या, ये क्या है? उसने कहा ये मत पूछो ये क्या है, ये वो नाम है अगर सलीके से पढ़ के दम कर दिया जाए तो कब्र का मुर्दा भी उठ के या अली कह देता है, कब्र का मुर्दा भी उठ के बैठ के या अली कह देता है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अब तो कल जो होना है होना है, तुम जो कहते हो हम कोशिश करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। कहा ठीक है कर लेना। अल्लाह अकबर। रात खत्म हुई है, सुबह हुई है, पूरी दुनिया की सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पूरी दुनिया के लोग अमेरिका के पवेलियन पे, मैदान पे कैमरा लगाए हुए हैं। अब सामने से वो भी पहलवान उतरा है जो कल का फाते है, कल का जीता हुआ है, सामने से एक दूसरा पहलवान भी उतरा है जो कल का हारा हुआ है। एक पहलवान वो है जिसे अपनी ताकत पे भरोसा है, दूसरा पहलवान वो है जिसे, जरा जोर से, जिसे या अली पे भरोसा है। अब ये दोनों आमने सामने, कलेजा धक धक है। वो कह रहा यार इतना ताकतवर है, एक फाइट में इसने मुझे हरा दिया था, उसे अपनी फाइट पे भरोसा है, मैं अपनी ताकत खो चुका हूँ, अगर इज्जत वापस पाना है तो क्या कहना होगा? आई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इज्जत वापस पाना है तो क्या कहना होगा? अल्लाह करे कि मेरा ये जुमला, अल्लाह करे कि मेरा ये जुमला यहाँ के लोग समझ जाए। वो क्रिश्चियन कहता है यार इज्जत चली गई है, दौलत चली गई है, खोया हुआ इज्जत, खोया हुआ वकार अगर पाना है तो क्या कहना होगा? सुभान अल्लाह। माल चला गया है, खोया हुआ माल अगर पाना है तो क्या कहना होगा? हमारा ये बच्चा डॉक्टर बन रहा है, सैयद साहब, हाँ सुभान अल्लाह, सैयद फैजानुल हसन, अल्लाह सलामत रखे उस बच्चे को, डॉक्टर बन रहे, सुभान अल्लाह। सुभान। पहनाओ पहनाओ पहना दो हजरत को, पहनाओ हजरत को, पहनाओ हजरत को, पहनाओ। आज सब बाराती बने हुए हैं, हुजूर सैयदी सरकार इफ्तिखारुल हसन साहब दूल्हे की शक्ल में बैठे हुए हैं। तुम्हें मालूम नहीं ये रात का पिछला पहर है, ये देख आज की रात में तू ही नहीं, ये खुशबूदार, ये झूमती हुई हवाएं भी अली की महफिल में आ रही हैं, सुभान अल्लाह। ये पूरा इलाका बुक्का नूर बन गया है। जरा एक मर्तबा जोर से कह दो या अली। सुनो, इधर से ये भी चला है, उधर से वो भी चला है। एक फाइट वो है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा है, दूसरा फाइट वो है जिसे अली पर जोर से, जिसे अली पर भरोसा है। अब तवज्जो के साथ सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। ये दोनों चले हैं, दोनों चले हैं, दोनों ने अपनी फाइट को उठाई है। अब ये भी फाइट, अब तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ। सैयद साहब आप भी सुनो, आप सब सुनिए, आप सब सुनिए। ये भी फाइट है, ये भी फाइट है। एक वो है जो हारा हुआ है, एक वो है जीता हुआ है। इसे अपनी ताकत पे भरोसा है, इसे जो है वो नाम अली पे भरोसा है। दोनों चले हैं, जैसे ही अंपायर ने ग्रीन सिग्नल का इशारा किया है, फाइट चली है। जीते हुए पहलवान ने जैसे ही पंच मारा, इसने कट मारी, एक दो कट मार के अपने आप को बचाया, पोजीशन देख करके, जगह देख करके फाइट एक किया, और एक मर्तबा जोर से उसने या अली कह करके उसके जबड़े पे मारा। तारीख बताती है कि वो पहलवान चारों खाने चित उसी मैदान में गिर गया। एक फाइट या अली कह करके मारा, वो वहीं पे गिर गया। बात खत्म हो गई? नहीं, कहानी इसके आगे शुरू होती है। जो हारा हुआ पहलवान था ये फाइनल में मैच जीत गया। अब दोनों लोग जब स्टेडियम से बाहर आए तो मीडिया इंट्रोडक्शन के लिए आई। मीडिया ने पूछा बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, आप कैसे हार गए? आप तो कल के जीते हुए थे। आप कैसे जीत गए? आप तो कल के हारे हुए थे।
उस हारने वाले शख्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, कहा यार क्या बताऊं, कल तो मैंने इसे बड़े आसानी से पटक दिया था, हरा दिया था, आज इसने एक मर्तबा या अली कह के मुझे जो फाइट मारा, मैं जब जमीन पे गिरा तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पे किसी ने खैबर का दरवाजा रख दिया है। मैंने बहुत कोशिश की उठने की, बड़ा अपने आप को हिलाया, लेकिन जैसे लगता जमीन ने मुझे पकड़ लिया है, मैं उठ न सका, ऐसा लगता खैबर का किसी ने दरवाजा मेरे वजूद पे रख दिया है। अब इस जीतने वाले शख्स से किसी ने पूछा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड हाउ आर मैनी जस्ट पास, ओ अंग्रेज बता तो सही, किले 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 बता, कैसे जीत गया। कहा क्या बताऊं, मैं तो बस इतना कह सकता हूं, जब अली के नाम में इतनी ताकत है तो अली के नबी के नाम में कितनी ताकत होगी। ए दुनिया वालों, मैं तुम्हें ऐलान कर रहा हूं, जब अली का नाम इतना पावरफुल है तो मैं उसी अली के नबी का कलमा पढ़ हो करके आज से मैं क्रिश्चियनिटी से तौबा कर रहा हूं, और आज से अली के नबी का कलमा पढ़ करके मैं मुसलमान हो रहा हूं। आज से मेरा नाम किले नहीं बल्कि मोहम्मद अली किले रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये है अली के नाम में बरकत। कौन कहता है कि इस्लाम बम से फैला है, बारूद से फैला है, तलवार से फैला है, AK-47 से फैला है? ये बिकाऊ, ये कमबख्त, ये नालायक, ये बेहूदे मीडिया वाले जो दिन रात बैठ करके कुत्ते की तरह भोगते हैं और कहते हैं इस्लाम बम से फैला है, मुसलमान दहशतगर्द है। मैं कहता हूँ जालिमों, तुम हकीकत को पर्दे डाल रहे हो, वरना हकीकत तो तुम्हें भी पता है। मेरा इस्लाम न बारूद से फैला है न बम से फैला है, मेरा इस्लाम गरीब नवाज के दम से फैला है। एक भी तारीख दिखा दो कि इस्लाम बारूद और बम से फैला है। दुनिया में अकेला दीन इस्लाम है जो किसी बम बारूद से नहीं फैला। ये तो बस बुजुर्गों की अदा देख करके, मोहब्बत देख करके लोग आते गए, इस्लाम में दाखिल होते गए। इसलिए मैं कहता हूँ बुजुर्गों की बारगाह से जुड़ो, खानकाहों से जुड़ो, अकीदत करो, प्यार करो। अगर कहो तो एक चीज में एक छोटी सी रिवायत बता के मैं तकरीर खत्म कर दूं। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अल्लामा साहब ने एक फरमाइश कर दी, एक हुक्म, हज़रत के हुक्म की तामील तो करनी है, अगर आप कहो तो बता दें। मुझसे एक पंडित जी ने पूछा, चतुर्वेदी साहब ये बताइए, जैसे आप लोग मुरीद होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? मैंने कहा मुरीद अगर होना है तो जाओ पीर साहब के यहाँ, हुजूर सैयद इफ्तिखारुल हसन साहब बताएंगे बेटा कैसे मुरीद होते हैं। वो हाथ में हाथ लेते हैं, तुझसे मुआहदा कराते हैं और तुझे कलमा पढ़ाते हैं, पढ़ा कर मुरीद करते हैं। मैंने कहा पंडित जी सही बताओ, तुम लोग गुरमुख कैसे होते हो और गुरमुख होते हुए मंत्र कौन से पढ़ते हो? उन्होंने धीरे से मेरे कान में बोले, यार चतुर्वेदी साहब ये अंदर की बात है, अंदर रहने तो बाहर न ला। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, हम लोग गुरमुख होते हैं, ये राज की बात होती है। जैसे हम लोग मुरीद होते हैं ना, वैसे हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में गुरमुख होते हैं। कल पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाई अगर होंगे तो उनसे पूछेगा गुरमुख होते हैं। मैंने कहा सही बताओ कौन कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? बोले 5 मंत्र पढ़ा जाता है। मैंने कहा 5 मंत्र बता दो। मैंने 5 नहीं 3 बताता हूँ। मैंने कहा चलो 3 ही बता दो। बोले पहला मंत्र पढ़ा जाता है, संबल ग्राम मुख्य सिब्राहर से महात्मन भवन विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा सुगरु हदे वदत्य जगतपति अशिनाश शादवट गुणवती स्वाहा। मैंने कहा ये तो पहला मंत्र हुआ, और दूसरा मंत्र बता दो। जो दूसरा मंत्र पढ़ा जाता है, उन्होंने कहा दूसरा मंत्र पढ़ा जाता है अहमदी पितुष्परी मेगामृत से जिगवासु इवाजनी अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्योदयत विवेका। अब मेरा पूरा मजमा तैयार हो जाए। मैंने कहा ये तो दूसरा मंत्र है, अब तीसरा मंत्र जो गुरुमुख होते हुए पढ़ा जाता है वो बता दो। बोले नहीं मैं वो नहीं बताता। मैंने कहा क्यों नहीं बताओगे? बोले वो इसलिए नहीं बताता कि यही तो अंदर वाली बात है। हम तो मरने से पहले अपना जान छुड़ा लेते हैं, हम तो मरने से पहले अपना गला बचा लेते हैं। हम तो उसे बता देते हैं बेटे तुझे सही जाने का एड्रेस बता दिया गया है। मैंने कहा सही जाने का एड्रेस क्या है? मंत्र बताओ। उसने कहा जो तीसरा मंत्र होता है, हम जब गुरुमुख करते हैं तो उसके कान में कहते हैं यहाँ न पचपात कचूरा कहू वेद पुराण सनवंत मा कहू संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरस जितभंगा तब से मान हो जंति विकारी तिनको वंश भयो हितारी तब तक सुन दरिमा दीद्रे को बिना मोहम्मद पारे ना हो सुन दर मुख कवले मुझसे कायो हर नामे मोहम्मद जगे जगे छायो। और एक मंत्र मेरी तरफ से सुनिए हजरत,
जो मौत पे जलाने से पहले पढ़ा जाता है। हमने कहा बाबा का पढ़ा जाता है, बोले वो मंत्र पढ़ा जाता है, काशी करवट बाद में। काशी बेटा बाद में जाओगे, मथुरा बाद में जाओगे, अयोध्या बाद में जाओगे, वृंदावन पहले जाओगे। हमने कहा बाबा जी कहाँ जाए? कहता है काशी करवट बाद में, पंडित हैं सब काम, बैकुंठ वास न पाइयो, बिना मोहम्मद नाम। इसी को गुरु नानक जी कहते हैं, पहला नाम खुदा का ले। जोर से पहला नाम खुदा का ले, दूजा ले वो रसूल, तीजा कलमा नाने का पढ़े, दरबे पावे कबूल। ढेता नूरे मोहम्मदी, ढेता नबी रसूल, नानक कुदरत देख करे, खुद ही गया सब भूल। वो कुदरत जिसके लिए हर मुअज्जिन दिन भर में 5 मरतबा कहता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे अजीजों, अभी भी मौका है, बुजुर्गों की दामन से करीब हो जाओ। वो खानकाहें जो सरकारें आला हजरत की मसलक से जुड़ी हुई हैं, ऐसे खानकाहों से करीब हो जाओ। मेरे पास बहुत सारी तारीखें हैं। मैं आपको वो कहानी भी सुनाता जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी थी, अमेरिका की फर्स्ट लेडी जो बगदाद में पॉप सिंगिंग का कार्यक्रम, डांस का कार्यक्रम करने के लिए आई थी, जिसका नाम मेरीसेंट था। लेकिन जब वो बगदाद आई, कार में एयरपोर्ट से बैठ के होटल जा रही थी, तो मेरीसेंट ने देखा कि ये गुंबद जो चमक रहा है। उसने अपने कार ड्राइवर, अपने सेक्रेटरी से कहा, हाउ कैन आई नो दिस पास, ये किसका गुंबद है जो इतना खूबसूरत चमक रहा है? उसने कहा, मैं ये किसी और का नहीं, ये मुसलमानों के धर्म गुरु हैं जिनको दुनिया गौसे आजम कहती है। उसने कहा, अगर मुझे 5 मिनट का वक्त दो तो मैं वहां जाना चाहती हूँ। उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर आप मैम आपका तो सारा शेड्यूल फिक्स है, आपको इतने टाइम होटल जाना, इतने टाइम आपको प्रोग्राम करना, इतने टाइम आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिलना, आपके पास वक्त नहीं है। उसने कहा, सिर्फ 5 मिनट का वक्त दो। तारीख बताती है, मेरी सेंट जब 5 मिनट के लिए गौस पाक की बारगाह में गई, असर का वक्त हो रहा था, तवज्जो से सुन लो, असर का वक्त हो रहा था। मेरी सेंट वहां गई और जाकर के बैठी, 5 मिनट के लिए गई थी, गई और जब जाकर के गौस पाक के आस्थाने पे बैठ गई, असर की अजान हो गई, खत्म हो गई, नमाज हुई, नमाज खत्म हो गई, मगरिब का वक्त आ गया, मगरिब की अजान हुई, अजान खत्म, नमाज खत्म, ईशा का वक्त आया, ईशा का वक्त, अजान खत्म हुई, नमाज खत्म हुई, रात का 11 बज गया। कितने देर के लिए आई थी? और पूरे 9 घंटे तक रह गई। उसके सेक्रेटरी ने कहा, मैम आपने पूरा शेड्यूल खराब कर दिया है, सारा प्रोग्राम फेल हो गया है, मैम आप ये क्या कर रही हैं, आप इस दरवाजे से उठ नहीं रही हैं। मेरी सेंट का जुमला आज भी तुम गूगल पे सर्च करो तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी सेंट ने कहा था, दुनिया वालों सुनो, मैं इस रोजे से अब उस वक्त तक नहीं उठूंगी, उठने से पहले जब मेरे हाथ में गौस पाक का दामन नहीं आ जाएगा, गौसे आजम का दामन नहीं आ जाएगा। लोगों ने कहा, मेरी सेंट ऐसा क्यों कहती है? आपके पास दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, करोड़ों डॉलर आपके बैंक बैलेंस है, बड़ी बड़ी कारें आपके पास हैं, बड़े बिल्डिंग अमेरिका में, इतना बड़ा फैसला आप क्यों लेती है? सुनो दुनिया के लोगों, दुनिया के पीछे भागने वालों, अपने आप को ये कहने वालों की कामयाबी इस दुनिया के भाग दौड़ में है, सुनो, एक बहुत बड़े अमीर इंसान ने, एक बहुत बड़े कामयाब औरत ने, मेरी सेंट ने दुनिया को पैगाम क्या दिया। उसने कहा, जानते हो, मैं अमेरिका में जब रहती, करोड़ों रुपए का मैं प्रोग्राम करती थी, और डांस का प्रोग्राम करके जब मैं घर आती थी, जब मैं अकेले होती थी, मेरा दिल बड़ा घबराता था, तन्हाई मुझे बहुत सताती, मैं 50-50 अमेरिकी डॉलर की एक शराब की बोतल को पीती थी। जब तक मुझ में नशा रहता था, मुझे शांति मिलता था, सुकून मिलता था, लेकिन जब नशा उतरता था, मेरी जिंदगी भी बर्बाद, मेरी इज्जत भी बर्बाद रहती थी, मेरा पैसा भी बर्बाद रहता था, लेकिन खुदा की कसम जिंदगी में सुकून नहीं था। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जब से गौसे आजम के रौसे पे बैठी हूँ,
ऐसा लग रहा है पूरी जिंदगी का सुकून सिमट करके गौसे आजम के रोजे पे आ गया है। मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि मुझे अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी इतना सुकून नहीं मिलता है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों में तुमसे कह रहा हूँ, जिंदगी में अगर सुकून चाहिए, जिंदगी में अगर चैन चाहिए, वाकई जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हो, तलाशो किसी फकीर को, तलाशो किसी दरवेश को, तलाशो किसी मर्द कलंदर को, उसके हाथ पे बिक जाओ, बिक जाओ, बिक जाओ। दीवाने ने कहा था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ऐ सैयद इफ्तिखारुल हसन तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। बिको किसी वली के हाथ पर, इनके बारगाहों से जुड़ जाओ, खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे पास बातें बहुत कुछ है सुनाने के लिए और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 बज गए हैं, 2 घंटे से आप तकरीर ऐसे सुन रहे हैं जैसे लग रहा है जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। लेकिन मुझे भी सफ़र करना है, मुझे कल कहीं और जाना है और लंबा सफ़र करना है। मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पे आया बहुत सारी बातें हैं जो आपसे की जाएंगी। मौला ताला इस खानवादे को जिसमें हम लोग शिरकत कर रहे हैं, इसके सज्जादगान को, हुजूर सैयद साहब कुबला को, सैयद एजाजुल हसन साहब को और इनके पूरे खानदान को अल्लाह सलामत रखे। आपस में जुड़िए, इत्तेहाद कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, नफरत की दीवारों को ख़त्म कीजिए, जुड़िए, प्यार कीजिए। मौला करीब हमें आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं हार्ट का मरीज हो जाऊंगा तो आप ही इलाज कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अगर कह दिया तो मैं आपके घर का एक शेर पढ़ देता हूँ, एक शेर पढ़ देता हूँ, सुनो। ये सैयद कौन होते हैं? बोल दो 5 मिनट, ऐसा ही बताओ, बोल दो, हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। बस एक रिवायत बताऊंगा, उस पे 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ लेंगे। जरा एक्टिव होके बेदार हो। देखो अली वाले कौन होते हैं? अली वाले कौन होते हैं? एक फकीर, एक भिखारी आया मदीने शरीफ में, देखा एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है जो सूखी हुई रोटी खा रहा है, और रोटी ऐसे खा रहा है भी नहीं। उसने आके कहा मैं कई रोज का भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो। उस मर्द कलंदर ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा, अगर ये सूखी रोटी खानी है यही बैठ जा, अगर अच्छा खाना है वो सामने जो घर नजर आ रहा है ना वहां जा करके मांग। वो फकीर वहां से उठा, सामने वाले घर पे गया, जाके दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा ओ मुझे अल्लाह के नाम पे दे दो। इनका कहना था थोड़ी देर के बाद जब मकान का दरवाजा खुला, फकीर क्या देखता है, 2 नन्हे बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे दरवाजा खोल करके सामने आए। ऐसा लगता था खुदा की खुदाई चांद सूरज की खूबसूरती सिमट करके उन दोनों बच्चों के चेहरे पे आ गई है। फकीर जब उन बच्चों को देखा तो देखता ही रह गया, कहा यार मैंने जमीन पे इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे हैं। जब वो बच्चे बाहर आए तो उनके हाथ में बड़े प्लेट थे, प्लेट में बहुत खूबसूरत ग़िज़ाएं थी, नेमतें थी। उसने फकीर को दी, फकीर बड़ा सैराब होकर के खाया। जब खा लिया पेट भर गया तो उसने कहा ओ बच्चों तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इतना अच्छा खिलाया, एक प्लेट और दे दो। बच्चों ने कहा क्या करोगे? कहा वो सामने जो बूढ़ा बैठा हुआ है सूखी रोटी खा रहा है, दे दे मैं उस बेचारे गरीब को भी खिला दूं। खुदा की कसम इतना कहना था, वो दोनों बच्चे रोने लगे, आंखें अश्क बहार हो गई। फकीर ने कहा बच्चों मैंने कुछ गलत कहा था? बच्चों ने कहा नहीं तुमने गलत तो नहीं कहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं वो जिसे तू बूढ़ा कह रहा है, वो जिसे तू फकीर कह रहा है, वो तू जिसे खिलाने की बात कर रहा है, तुझे मालूम नहीं वो उसी बूढ़े का ये घर है, उसे अली कहते हैं, हम उसके दोनों बेटे हैं जिसे हसन और हुसैन कहते हैं। तब तो शायर कहता है रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले। खुदा की कसम दिल लगा के बोलना, दिल लगा के बोलना। मैं तुमसे कहता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन ये लास्ट इंप्रेशन, जिसका शुरू अच्छा जिसका आखिर अच्छा वही कामयाब होता है। जलसा खत्म हो रहा है, ऐसे बेदार होकर के सुनो कि हमारा चर्चा मदीने शरीफ में हो, गौस पाक के घर में हो, अली के दर पे हो। दिल लगा करके सुनो अली के घर वाले कौन होते हैं। रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले।
ऐसे होते हैं। डॉक्टर साहब ये शेर आपके, ये सब आपके लिए। जो है सरकार की, जो है सरकार की मीलाद मनाने वाले, वो है जन्नत में, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले, रह के फाकों में। जिंदगी ने अगर कभी साथ दिया, इंशाअल्लाह बातें बहुत सारी हैं आपसे की जाएंगी। मौला ताला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।